आत्म अनुशासन का दूसरा दमदार तरीका, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। महान लोगों की जीवनी पढ़ने पर मैंने पाया कि सबसे पहले उन्होंने खुद को जीता था। आत्म अनुशासन उन सभी के लिए सबसे बढ़कर था। समय नियोजन क्यों सीखा जाए, इसके क्या लाभ हैं? दरअसल समय नियोजन करने से आपके कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है, बढ़ी हुई कार्यक्षमता के सुनहरे अवसर आपको मिल पाते हैं, आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, आपका कार्यों को टालना कम होता जाता है, आप आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ कदम उठा पाते हैं, आपके अंदर हर कार्य को पूर्ण करने का आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही विश्वसनीयता और वचनबद्धता का गुण बढ़ता है। हर कोई पैसे पाकर अमीर बनना चाहता है, परंतु यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि समय के अमीर बनने का महत्व ज़्यादा है। आइए समय के अमीर बनने के लिए समय नियोजन की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को समझते हैं। 80-20 नियम। समय का अमीर बनने की पहली तकनीक है 80-20। हमारी 80% ऊर्जा ऐसे कार्यों में लगनी चाहिए जो घर में, परिवार में, आप में, समाज में परिवर्तन लाते हैं, जबकि हमारी 80% ऊर्जा ऐसे कार्यों में लग जाती है जहां दिन के अंत में महसूस होता है कि केवल 20% काम हुए, जबकि ऐसे 20% कार्य हम कर सकते हैं जिनका परिणाम 80% आता है। 80-20 नियम की सबसे खास बात यह है कि आपके ज़रूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करवाकर आपके समय की बचत करवाता है। यह आपको उन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जो आपके दिन भर के सभी कार्यों में सबसे अधिक परिणामदायक होते हैं। इन 20% कार्यों से ही 80% परिणाम मिलते हैं। प्राथमिकता अनुसार कार्यों का चुनाव। प्रतिदिन के कार्यों को एक जगह लिख लें और उनकी सूची बनाकर कंप्यूटर स्क्रीन के बराबर में चिपका दें। इससे आपके कम से कम 80% कार्य पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्य सूची बनाते समय कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें। प्राथमिकता तय करने के लिए नीचे दी गई तकनीक का इस्तेमाल करें। इस तकनीक को ABCD प्राथमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार आप अपने कार्यों को 4 भागों में विभाजित करें। कार्य की आवश्यकता और मांग के अनुसार उसे प्राथमिकता दें। समय सीमा का जादू। पार्किंसन सिद्धांत समय नियोजन के महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। पार्किंसन सिद्धांत कहता है कि काम उतना फैल जाता है जितना समय उसके लिए निर्धारित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना समय है उसके अनुसार हमारा काम फैलता या सिकुड़ता है। इस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर समय सीमा पर कार्य करने की आदत का निर्माण करना होगा। समय सीमा तय करना यानी अपने कार्य को समाप्त करने के लिए एक समय निश्चित करना। अब हम अपने आप को यह सोचने का प्रशिक्षण दें कि हमें फला कार्य अमुक दिन और अमुक समय पर पूर्ण करने हैं। यह समय सीमा देना आपको कार्य जल्दी पूर्ण करने में मदद कर सकता है। ऊर्जा और समय का तालमेल। समय संपन्न बनने के लिए अपनी ऊर्जा एनर्जी का उच्चतम उपयोग करें। हर इंसान का दिन भर में कोई न कोई समय ऐसा ज़रूर होता है जब वह अपनी एनर्जी लेवल को सबसे ज़्यादा महसूस करता है। इस समय पर उसके लिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे आसान होता है।
ज़्यादातर लोगों के लिए उनका ऊर्जापूर्ण समय सुबह में होता है। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठकर कार्य करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग रात को जागकर अपने कार्य को पूर्ण करना पसंद करते हैं। अगर आप अपने समय का उपयोग अच्छे से करना चाहते हैं तो अपने ऊर्जापूर्ण समय को पहचानें। आप अपने खाली समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं। ज़रूरत है केवल खाली समय को पहचानने की। खाली समय को पहचानकर उसे प्रशिक्षण से भर दें। यदि आप यह ठान लें तो आपको प्रशिक्षित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2 मिनटों का कमाल। जो काम आज टाले जाते हैं वे भविष्य में हमारा बड़ा समय ले लेते हैं। प्रस्तुत तकनीक आपके भविष्य के उस समय को आज बचाती है। इस तकनीक को 2 भागों में समझें। भाग 1, अगर कोई भी कार्य करने में 2 मिनट या 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत करें। पहले हिस्से में हमें यही रहस्य समझना है कि 2 मिनट या 2 मिनट से कम समय लगने वाले कार्य को तुरंत किया जाए, नहीं तो यही छोटे छोटे कार्य एक बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना, किसी को संदेश भेजना, अपने कपड़ों को सही सलीके से अलमारी में रखना इत्यादि। भाग 2, जब आप कोई नई आदत का निर्माण कर रहे हैं तो उसे 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। क्या हमारे सारे लक्ष्य 2 मिनट में पूरे हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, मगर क्या हर लक्ष्य की शुरुआत 2 मिनट की क्रिया से हो सकती है? तब आप कहेंगे हाँ ज़रूर। जो भी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं उन्होंने कभी न कभी उसकी शुरुआत ज़रूर की होती है। हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाने की शुरुआत आज से ही करनी है। इस तकनीक का केंद्र बिंदु यह है कि कार्य की शुरुआत करना और उसे निरंतरता से करते रहना। कार्य सौंपने की कला। कार्य सौंपने की कला सीखकर आप अपना बड़ा समय बचा सकते हैं। इसलिए कार्य सौंपने को समय बचत के बड़े कारकों में रखा गया है। आप लोगों पर विश्वास रखकर उन्हें कार्य सौंपें ताकि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा पाएं। कई बार हम अपना कार्य दूसरों को नहीं सौंपते क्योंकि इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए समय देना पड़ता है। सामने वाले को समय देना आपके अनुसार समय की बर्बादी है, परंतु यही सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय की बड़ी बचत है। आज आप सामने वाले को जो समय देंगे भविष्य के कामों के लिए वह लाभदायी साबित हो सकता है। ना कहना भी ज़रूरी है। बहुत सारे अवसरों पर हम न चाहते हुए भी कार्य करने के लिए हामी भरते रहते हैं। हम हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ना नहीं बोल पाते, मगर अनावश्यक कार्य को ना बोलने से हमारे समय व ऊर्जा की बड़ी बचत होती है। यदि कोई कार्य या प्रोजेक्ट सीधे सीधे आपका दायित्व नहीं है, किसी और का दायित्व है, तो उसमें उलझे बिना आप नम्रता से ना कह दें। समय नियोजन की तकनीकों को जानने के बाद अब कार्यों की पहल करने के तरीकों को जानते हैं। अक्सर हम कामों की शुरुआत करने में ही इतना समय लगा देते हैं कि उसे करने का समय हाथ से निकल जाता है। आइए कामों की पहल करने के तरीकों को जानकर अपने कामों की शुरुआत करें। निर्धारित समय से पहले काम शुरू करें। हम कोई कार्य
की शुरुआत करने से पहले उसे टालने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा समय बर्बाद होता है। हालांकि काम बड़ा आसान दिखाई देता है और आखिरकार किसी न किसी तरह हम उसे पूरा कर लेते हैं, मगर इस तरह काम करने से हमारे समय और कार्य की गुणवत्ता पर असर होता है। आगे से हर काम को उसके निर्धारित समय से थोड़ा पहले शुरू करने की आदत डालें। वास्तव में काम को थोड़ा पहले से शुरू करने से आप बेहतर महसूस करेंगे और बेवजह तनाव से भी मुक्त रहेंगे। अलग समय पर कार्य करें। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक ऐसे समय का चुनाव करें जब कोई आपके काम में बाधा न डाल पाए। इसे कहा गया है अलग समय पर कार्य करना। मान लें आपके पास ऐसा कार्य है जिसे आप शांति और एकाग्रता से करना चाहते हैं। ऐसे में उस कार्य को देर रात या सुबह बहुत जल्दी उठकर पूरा करें। समान कार्यों और चीज़ों को एक ही क्रम में रखें। समय नियोजन करते वक्त अपने एक समान कार्यों को एक ही क्रम में रखेंगे तो कार्य करने के प्रवाह फ्लो में बाधा नहीं आएगी। आप इन सभी कार्यों को अपने मन मुताबिक क्रम देने के बजाय समूहों में बांट लें। फिर एक समूह के कार्यों को एक ही समय पर पूरा करने का प्रयास करें। चीज़ों को जोड़ी में रखें। आपने कई बार देखा होगा कि आपको घर में कुछ कार्य करने होते हैं तो वे आपको ऑफिस में याद आते हैं, और कुछ ऑफिस में करने होते हैं तो घर पर याद आते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नाखून काटना चाहते हैं तो वह आपको घर पर याद नहीं आता। ऑफिस में जाकर आपको याद आता है कि अरे मुझे नाखून काटने थे, पर उस वक्त आपके पास नील कटर उपलब्ध नहीं होता। इस उदाहरण के साथ आपको कई ऐसी चीज़ याद आएंगी। ऐसी ही चीज़ों की लिस्ट बना लें और उन्हें जोड़ी में रख दें। एक घर पर रखें और एक अपने कार्यस्थल पर रखें, ताकि जहाँ भी आपको ज़रूरत महसूस हो वह चीज़ आपके पास उपलब्ध हो। इससे आपका समय बचेगा। रिमाइंडर का सिस्टम बनाएं। घर पर जाने के बाद हो सकता है कि आप अपनी चाबियां एक ड्रॉर में रखते हों, किचन में जाकर फ्रिज खोलते हों, जूते उतारकर ड्रॉर में रखते हों इत्यादि। ऐसी कोई जगह होगी जहां आपका पहला ध्यान जाता हो। ऐसी जगह आपको रिमाइंडर रखने के काम आ सकती है। जो भी ड्रॉर आप पहले खोलते हो उसमें रिमाइंडर की चिट्ठियां डालकर रखते हैं। जैसे यदि आपने रोज़ व्यायाम करने का निर्णय लिया हो तो उसे चिट्ठी में लिख दें और ड्रॉर में रख दें। मल्टी स्विचिंग करें। हम इस गलतफहमी के शिकार हैं कि हम एक दिन में कई काम करते हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि इसे मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि मल्टी स्विचिंग कहते हैं। मल्टी स्विचिंग का अर्थ है कि एक काम के बाद तुरंत दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाना। मल्टी स्विचिंग में यह प्रशिक्षण होना चाहिए कि एक काम को आप जहां छोड़ते हैं वहां की नोटिंग की जाए, फिर दूसरे काम को शुरू किया जाए। मल्टी स्विचिंग करने से एक दिन में कई कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट का अर्थ है कार्यों की सूची बनाना। टू डू लिस्ट में सबसे पहले अपने सारे कार्य लिख लें। फिर यह जांच लें कि इनमें कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन कार्यों पर अलग रंग से निशान लगा लें।
एक एक करके उन कार्यों को करने की शुरुआत करें। स्टॉप वॉच का उपयोग करें। हम हमारा समय कहाँ बचा सकते हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए हमें स्टॉप वॉच उपयोग में आ सकती है। सुबह उठने के बाद आप अपने हर कार्य से पहले स्टॉप वॉच सेट कर दें और देखें कि मुझे इस काम में कितना समय लगा। यह पता चलते ही आप में जागरूकता आएगी कि मैं कहाँ कहाँ समय बचा सकता हूँ। इसके लिए समय की डायरी बना लें और उसमें स्टॉप वॉच का समय नोट करते जाएं। अपूर्ण कार्यों को समय दें। विश्व का कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि उसके काम या प्रोजेक्ट अधूरे रहें, इसलिए कार्य को पूर्ण करने की आदत का निर्माण करना है। सोचकर देखें कि आपके जीवन में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अभी तक सही अंजाम नहीं दे पाए हैं। उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है, इसका दृढ़ निश्चय करते हुए आगे बढ़ें। हर रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछने का नियम बनाएं। सोने से पहले ऐसा कौन सा छोटा सा कार्य है जिसे मैं इस वक्त पूर्ण कर सकता हूँ। यह सवाल पूछते ही आपको छोटे छोटे कार्य याद आएंगे, जैसे चीज़ों को सही जगह पर रखना, एक आधा ईमेल पढ़ना या भेजना, किसी को फ़ोन पर संदेश देना है, सुबह के लिए स्कूल कॉलेज ऑफिस की तैयारी करके रखना, 2 मिनट ध्यान या प्रार्थना करना इत्यादि। रात को सोने से पहले मात्र 5 मिनट ऐसे कामों पर खर्च करके आप सुबह की भागम भाग से बचकर घंटों का नुकसान करने से बच सकते हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के बाद ही आप पूर्णता का एहसास कर पाते हैं। मूड, मेमोरी और मौसम के गुलाम न बने। मूड और मौसम बनने का इंतज़ार तो मुल्क के सारे आलसी कर रहे हैं और उसे लाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं हमारा भी यही विचार तो नहीं है? कई लोग इस विचार की वजह से कार्य शुरू ही नहीं कर पाते। वे सोचते ही रह जाते हैं कि कार्य शुरू करने से पहले काम करने का मूड, भावना तो बने। वे यह हकीकत जान ही नहीं पाते कि कार्य करने की ही भावना आती है। वे यह हकीकत जान ही नहीं पाते कि कार्य करने से ही भावना आती है। कार्य को शुरू कर देने से उस कार्य को करने की भावना, रुचि अपने आप बढ़ सकती है। इसलिए रुचि और भावना का इंतज़ार न करते बैठें, कार्य शुरू कर दें। सकारात्मक वाक्य दोहराकर समय की समृद्धि करें। आत्म सुझाव का उपयोग आप समय व कार्य नियोजन के लिए भी कर सकते हैं। कुछ सकारात्मक आत्म सुझाव उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए हैं। समय मेरा मित्र है, मुझे भरपूर सहयोग करता है। समय भरपूर है, इसलिए मेरे सारे कार्य समय पर होते हैं। मैं समय प्रबंधन में कुशल हूँ। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करता हूँ। मेरा समय और जीवन मेरे नियंत्रण में है। उपरोक्त वाक्यों को दोहराते रहें ताकि आपको समय की कमी भी महसूस न हो। समय नियोजन से आपका जो भी समय बचे उसे समय की समृद्धि करने के लिए इस्तेमाल करें। आज ही कुछ ऐसी आदतें स्वयं में डाल लें जिससे भविष्य में आपका समय बचने वाला हो। उदाहरण, मनन की आदत, ध्यान में बैठने की आदत, लिखने की आदत इत्यादि। ये आदतें सुंदर भविष्य के निर्माण में आपकी मदद करेंगी। मनन प्रश्न: मेरा समय किन किन बातों में व्यर्थ जाता है और किन बातों पर समय देने की आवश्यकता है? आज का प्रशिक्षण प्रण:
आज किसी अपूर्ण कार्य को समय देकर पूर्ण करना है।